जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप मुझे सर कहें, बड़े भैया कहें या जो भी कहें, आज आपके सर या बड़े भैया इतने ज्यादा खुश हैं। उनकी आज वापस से गाड़ी वापस आ गई है। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, आपको क्या ही बताएं। आई थिंक आपको मेरी आवाज प्रॉब्लली सुनाई दे रही होगी। 1 महीने पहले बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। 1 महीने से गाड़ी डली हुई थी शोरूम में, 1 महीने से ज्यादा हो गया। आज अपनी गाड़ी वापस आई है, इतना अच्छा लग रहा है बाबा, क्या बताएं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। क्या एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ आपके बड़े भैया को, आपके सर को, सब बढ़िया था, बच गए। गाड़ी शोरूम से वापस आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं थोड़ा सा आज इसलिए लेट हो गया लेक्चर लेने में। मैं गाड़ी की डिलीवरी करवा रहा था, टेस्टिंग वगैरह कर रहा था। इतना अच्छा लग रहा था चलाने में गाड़ी, बट गाड़ी 40 के ऊपर मैंने नहीं चलाई। मेरे को इतना डर लग रहा था कि मैं 40 के ऊपर चलाऊंगा, पता नहीं कुछ ना हो जाए क्योंकि 1 महीने बाद इंसान अपनी खुद की गाड़ी चलाता है, थोड़ा सा अजीब लगता है, वो भी इतना डिजास्टर्स एक्सीडेंट के बाद। क्या ही बताएं। अरे मिठाई क्या रबिन जी, आप तो खाना लीजिए, हम मिठाई की बात ही नहीं करते, हम तो बोलते हैं डिनर। आइए, आप मोस्ट वेलकम एनी टाइम। बट मुझे आप लोगों को चाहिए कि आप आए आईएएस आईपीएस की पोजीशन पर, फिर आपको पूरा बुफे करवाएंगे आपको। यार आप टेंशन क्यों, आपको बुफे करवाने की जरूरत नहीं है, आप तो बस टेबल पे बैठ जाइए, आपके लिए सब आ जाएगा। इतनी तो थोड़ी बहुत छोटी बहुत बनाई है हमने कि हाँ, अपन जहां पे बैठते हैं वहां पे सब चीजें अरेंजमेंट हो जाता है बिना बोले हमें। हम जहां पे भी जाते हैं आपको भी ले चलेंगे, जब आप बोले। वहां पे हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली टेबल में सब कुछ आने लगता है जो हमें अच्छा लगता है, जो आपको भी अच्छा लगे वो भी आने लगेगा। वेराइटीज ऑफ डिशेस। एक बार आइए आप, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। चलिए, अब हम लोग अपनी शुरुआत जो है वो करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोग जो है वो सभी लोग पढ़ते हैं। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। थोड़ा सा मेरा पेन जो है वो डिस्चार्ज है आज की डेट में। द हिंदू न्यूज़पेपर हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं एग्जामिनेशन के लिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज या कोई भी स्टेट पीएससी सिविल सर्विसेज है, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है कि आपको बहुत अच्छी पकड़ जो है होनी चाहिए हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर। और हमने 100 क्वेश्चन, अभी पिछला महीने जो था वो जुलाई 2023 का महीना था, पिछले महीने में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है वो पूरी की पूरी हमने कवर की हुई है, प्लस उसके एमसीक्यू आपके सामने। चलिए, हमने 1 से 10 तक न्यूज कवर कर लिया, अब 11 से 20 तक की आज के लेक्चर में कवर करेंगे। फटाफट पेन और पेपर लेके बैठिए और अपन समय ना वेस्ट करते हो शुरुआत करते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, झा सर अकेडमी फॉर आईएएस टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी आपको लिंक जो है वो मिल जाएगी। फटाफट ग्रुप को ज्वाइन करिए और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको मिल जाएगी। दौलत इधर आओ। हमारा दौलत है, उसने हमारा मग्गा ले लिया है, 2 मिनट दीजिएगा उससे मग्गा वापस लेके आते हैं। वो क्या है, हमारा प्यारा सा पेट लैब्राडोर, उसको मग्गा बहुत ज्यादा पसंद है। उसके लिए बाथरूम ओपन रहता है क्योंकि वो बाथरूम में जाकर ही सूसू वगैरह करता है, तो वहां पे जाके मग्गा जो है वो छना के ले आता है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग लेक्चर की जो है वो शुरुआत करेंगे। चलिए भैया, 11th क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा साइड में आपको। और ये क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। प्लस पॉलिटी के लेक्चर्स अभी अपलोड नहीं हुए हैं, माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गया था गाड़ी के चक्कर में। मैं आज रात तक अपलोड हो जाएंगे सभी के सभी पॉलिटी के लेक्चर्स। आप इस तरफ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। विम्बलडन इज द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट। क्या विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड है, हाँ या ना। पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि इन द वर्ल्ड एंड इज रिगार्डेड बाय सम एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस। तो विम्बलडन तो आपने नाम सुना होगा, ये फर्स्ट टेनिस
ग्रैंड स्लैम हम लोग को देखने को मिलता है जो इक्वल प्राइस मनी प्रोवाइड कराता है मैन और वुमेन दोनों के लिए। तो देखो भैया, पहली चीज तो ये है, 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो है भैया ए। ये इक्वल प्राइस मनी प्रोवाइड नहीं कराता है। यूएस ओपन जो है वो पहला 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बन गया है जो ऑफर कर रहा है इक्वल प्राइस मनी मैन और वुमेन कॉम्पिटिटर्स दोनों के लिए, बट विमिल्डन नहीं कर रहा है। तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए। ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पर। आपको जस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन करना है, वहां पर पूरे क्वेश्चंस मिलते हैं बस, बट रेगुलर बेसिस पर भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following articles of the constitution of India deals with special provision with respect to state of Manipur? तो भाई साहब, मणिपुर बड़ा बवाल चल रहा है। मैंने आपको 2 कम्युनिटी के बारे में बताया हुआ है। कौन सी कम्युनिटी है? मैतेई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी। ये 2 कम्युनिटी के बीच में लफड़ा बड़ा भारी चल रहा है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है मणिपुर जो है उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 371C। 371C। आप चाहें तो पेन और पेपर लेके बैठे और लिखें, जो जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं लिखिए, क्योंकि आर्टिकल 371C से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्टिकल 371 जो है महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड है। 371B जो है वो आसाम से रिलेटेड है। आर्टिकल 371A जो है वो नागालैंड से रिलेटेड है। 371C जो है वो मणिपुर से रिलेटेड है। 371D जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रिलेटेड है। 371E जो है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। लिखते जाओ, एपी आंध्र प्रदेश 371E। 371F जो है वो सिक्किम से रिलेटेड है। 371G जो है वो मिजोरम से रिलेटेड है। 371H जो है वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है और 371J जो है वो कर्नाटक से रिलेटेड है। तो भैया ये 371 का जो झोल है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। मणिपुर का टॉपिक न्यूज में है 371C। तो ये जरूरी नहीं है कि मणिपुर से रिलेटेड क्वेश्चन आए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भैया बताओ आसाम से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो 371B। तो जितने भी मैंने आर्टिकल आपको बताए हैं बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए भैया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग नाटो बोलते हैं, क्या है भैया? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का बेसिकली गैंग है। यूनाइटेड स्टेट्स लेड गैंग, मैं इसको गैंग बोलता हूं। ये गैंग ये करता है कि इसकी जितनी भी कंट्रीज के साथ वाली हैं उसके ऊपर कोई भी घटना होती है, कोई भी प्रेशर बनता है, तो सब पूरी गैंग एक साथ इकट्ठा हो जाती है और सामने वाली अपोजिशन कंट्री की 12 बजा देती है। क्या लिखा है भैया क्वेश्चन नंबर 13 में? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। नाटो प्लस ग्रुपिंग ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 5 कंट्रीज। बिल्कुल सही जवाब। नाटो प्लस जो है वो 5 कंट्री का एक संगठन है। अब वो आपको पता होना चाहिए 5 कंट्रीज कौन सी। लिख लो, ऑस्ट्रेलिया लिखिए, नाटो +5, और ये 5 से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, नाटो +5 कंट्रीज में ये पूरी कंट्रीज लिखी हुई आपके सामने है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। 13 का करेक्ट आंसर होगा सी। आइए भैया 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहां पर बात हो रही है ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में। स्टॉक के बारे में आपको सबको पता होगा, शेयर्स स्टॉक की बात यहां पर हो रही है। 5 ईयरली रिव्यू ऑफ इंपैक्ट ऑफ कंट्रीज क्लाइमेट चेंज एक्शन। तो ग्लोबल स्टॉक टेक जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये एक प्रपोज, ये लिखिए आप, ग्लोबल GLOBAL BL स्टॉक टेक
ये लिखिए। आप बोलते हैं कि भैया न्यूज़पेपर से तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। भैया न्यूज़पेपर से सिर्फ न्यूज नहीं आती हैं, ऐसी चीजें आती हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब है प्रपोज्ड, यानी कि प्रस्ताव रखा है 5 ईयरली, 5 साल का रिव्यू है ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कंट्रीज क्लाइमेट चेंज एक्शन, कि जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के एक्शन पर काम कर रही हैं, तो उसका आकलन करता है ग्लोबल स्टॉक टेक। पेरिस एग्रीमेंट अभी आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंट स्टडीज की क्लासेस चल रही हैं जनरल स्टडीज के अंदर। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिसका टारगेट क्या था भैया बताइए मेरे जनरल स्टडीज के होनहार स्टूडेंट, क्या है टारगेट पेरिस क्लाइमेट चेंज का? टारगेट ये है कि 2100 तक, यानी कि इस सेंचुरी के एंड तक टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं उठना चाहिए। टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं उठना चाहिए, और हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे लेके आना है कि नहीं? सही है कि नहीं बताओ? बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही, राइट। बट आज की डेट में टेम्परेचर 1.15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उठ गया है। यूएनएफसीसीसी ने ये चीज कह दी है। यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब ये है कि ये 5 साल का रिव्यू बताया जा रहा है कि कंट्रीज क्लाइमेट चेंज एक्शन किस प्रकार से कर रही हैं। पेरिस एग्रीमेंट के तहत हर एक कंट्री जो है उसको प्रेजेंट करना है अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान 5 ईयर के साइकिल का। तो ये ग्लोबल स्टॉक टेक लिख लो, ये करंट अफेयर्स है। जनरल स्टडीज सिर्फ आपको जनरल चीजें बताएंगी, बट करंट अफेयर्स आपको बताएगा ग्लोबल स्टॉक टेक, यानी कि करंट अफेयर्स की चीजें जो आपको अपने जनरल स्टडीज के नोट्स के साथ ऐड करनी है। बात समझ में आई भैया? तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ग्लोबल स्टॉक टेक रेफर्स टू अ प्रपोज्ड 5 ईयर रिव्यू ऑफ इंपैक्ट ऑफ कंट्रीज क्लाइमेट चेंज एक्शन। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर द पेरिस एग्रीमेंट पहला ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो 2028 में जो है वो होगा। तो अगर हम बात करें 2015, ठीक है, 5 ईयर का एक्शन 2020, बट द पॉइंट इज दैट 2017 में ये चीज डिसाइड हुई थी, इसलिए हम लोग 2023 की बात करेंगे। तो पहला एक्शन 2023 का, ये भी लिख लेना, 2028 नहीं 2023 पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहला ग्लोबल स्टॉक टेक 2023 में होगा। यह आकलन करेगा कि भैया हम अपने टेम्परेचर लेवल को जो है वो 2028 से ऊपर बढ़ने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो 14th का करेक्ट आंसर है भैया ए, लिख लीजिए। 15वें क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जो बोलूंगा बिल्कुल सटीक बोलूंगा, बताऊंगा बिल्कुल सटीक। ये सब चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, याद रखिएगा मेरी, क्योंकि सब लोग को सिर्फ ऊपरी ऊपरी हवा बढ़ानी है। सिविल सर्विस में ये चीजें आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए तो क्लेम करते हैं हम लोग कि 80% क्वेश्चन हमने जो पढ़ा है उससे नहीं आया है तो पूरी फीस वापस ले लेना भैया, टाइम खराब नहीं करेंगे आपका, गलत एडवाइस नहीं देंगे। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15वां क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है भैया? हॉर्टिकल्चर क्या होता है बताइए, क्या होता है हॉर्टिकल्चर? बताओ रविंद्र। फूल की बात हो रही है, तो ये जो MIHD है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हॉलिस्टिक ग्रोथ की हॉर्टिकल्चर सेक्टर की? तो यस, बिल्कुल सही जवाब, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये जो स्कीम है ये बेसिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स, ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम्स, मसाले यानी कि स्पाइसेस, फूल यानी कि फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स यानी कि खुशबू देने वाले पौधे, कोकोनट बहुत अच्छा होता है, रोज सुबह पीना चाहिए, माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कैश्यू मतलब कि काजू, कोकोआ यानी कि कॉफी जिससे बनती है, और बैम्बू तो इसके बारे में आप जानते ही हैं, इसकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेकंड बिल्कुल करेक्ट ए।
इट डज नॉट इंक्लूड कैश क्रॉप, बिल्कुल गलत जवाब। कैश्यू भी इसमें है और कोकोआ भी इसमें है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 क्वेश्चन का ए। ठीक है भैया। नेशनल हॉट टास्क लिख लो, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में पढ़ लेना एक बार। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। अब आते हैं अपन 16th क्वेश्चन की तरफ। देखो साइड में आपकी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कोष है, ये फंड है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। क्या ये एजेंसी यूनाइटेड नेशन की? हाँ बिल्कुल सही भैया, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। वन ऑफ द मेजर आउटकम ऑफ वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस ऑफ 1974, बिल्कुल सही, 1974 के वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस जो था उसका ये आउटकम है, बिल्कुल सही है। ये फंड जो है प्रोवाइड कराता है फाइनेंस, बिल्कुल पैसा प्रोवाइड कराता है भैया, फंड है। किस पर्पस के लिए? कि ये बेसिकली एक्सपेंड करे, इंप्रूव करे फूड प्रोडक्शन सिस्टम को, फूड प्रोडक्शन सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए पैसा प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16वें क्वेश्चन का वो सी होगा, बिल्कुल सही। अब 17th क्वेश्चन भैया आपके सामने, ओपन मार्केट सेल स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, ओएमएसएस, एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सेल, अच्छा सॉरी, ये सेल करती है सरप्लस स्टॉक व्हीट और राइस का। प्री डिटरमिन सरप्लस स्टॉक लिख दिया यहां पर, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी हमारी कंट्री की डिमांड फुलफिल हो गई है, उसके बाद जो स्टॉक हमारे पास बच रहा है उसको वो बेच रही है। तो यहां तक तो सही है, आगे देखते हैं। ई ऑक्शन के थ्रू करती है, हाँ भैया, नीलामी लगवाती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू, ये भी सही है। ठीक है। ओपन मार्केट में फूड ग्रेन्स के सप्लाई के लिए, बिल्कुल सही। तो हमारे पास 17th क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मंथली ऑक्शन करती है? नहीं, वीकली ऑक्शन करती है, वीकली। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मंथली नहीं करती, वीकली करती है। 17th का ए करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? 17th का ए। 18th पीएससीएस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विलेज लेवल, गांव क्षेत्र की है, विलेज लेवल की क्रेडिट सोसाइटी है। ये क्या प्रोवाइड कराती है? 3 टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, जिसके हेड होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट लेवल पर। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? स्टेट लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लास्ट लिंक प्रोवाइड कराती है 3 टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट के स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी कमर्शियल बैंक नहीं, कमर्शियल बैंक नहीं होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। क्या होते हैं? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक नहीं होते हैं। ये सरकारी मामला है भैया, कमर्शियल लोग जो है वो खा जाएंगे, प्राइवेट लोग, ये सरकारी मामला है। सेकेंड ऑप्शन, दीज आर इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म लैंडिंग, क्या ये लॉन्ग टर्म लैंडिंग प्रोवाइड कराते हैं? हाँ या ना? नहीं, शॉर्ट टर्म लैंडिंग जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। क्रेडिट जो होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के पास ये ट्रांसफर किया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, और ये शॉर्ट टर्म लैंडिंग प्रोवाइड कराते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म। तो इसका करेक्ट आंसर 18वें क्वेश्चन का जो होगा वो होगा डी। ठीक है, 18वें का डी रविंद्र, बोथ नहीं, डी, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन इंक्लूडेड इन द 9th मेंबर? एससीओ की 9th मेंबर क्या है? करेक्ट आंसर आपके पास ईरान, ए करेक्ट है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आती है चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, पहली ये 4 कंट्री, और फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेट्स पे हैं, और अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका डायलेक्ट पार्टनर कंट्री है।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ईरान को वेलकम किया है न्यूएस्ट मेंबर एज अ ईरान के तौर पर। ईरान न्यूएस्ट मेंबर है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड रविंद्र। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 20। अरे भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटीज का, जिसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी, इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एरिया ऑफ बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी कहते हैं क्या? हाँ है ना? बिल्कुल, बताओ। बिल्कुल कहते हैं। ट्रीटी ऑफ हाई सीज जो है उसको बीबीएनजे कहते हैं, याद रखना, बीबीएनजे, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी, बीबीएनजे। ये नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है, क्योंकि हाई सीज में है ये। इस पर राष्ट्र का क्षेत्र अधिकार नहीं चलता है। हाई सी ट्रीटी जो है इसको पेरिस एग्रीमेंट फॉर ओशियन कहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट फॉर ओशियन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इसका सी। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा सी। एक और दो दोनों ही करेक्ट हैं। जो फैक्ट्स आपको बताए हैं वो ध्यान में रखिएगा, लाइक का बटन हिट करिएगा। जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पूरी अपडेट्स आपको, हमारे जितनी भी जो भी क्लासेस होती हैं, हर एक चीज की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब रविंद्र कल मिलते हैं हम लोग जनरल स्टडीज की क्लास में। वेरी गुड। आप रविंद्र अपने जो आंसर्स हैं, जितने आपने सही किए हैं, प्लीज आप डिस्कशन ग्रुप में डालिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करिए, शेयर करिए। लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए। कल मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।